सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के नताइज का सिलसिला शुरू हो चुका है। कश्मीर गुड्डू टाउन कमेटी के वार्ड नंबर 7 के आजाद उम्मीदवार मेहराब अली मजारी 37 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार उबैदुल्लाह चाचड़ 18 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह म्यूनिसिपल कमेटी नौशेर फिरोज वार्ड नंबर 5 के नतीजे के मुताबिक आजाद उम्मीदवार रमीज अहमद ने 53 वोट हासिल किए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बचल सोलंगी ने 28 वोट हासिल किए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कश्मीर गुड्डू टाउन कमेटी के वार्ड नंबर 7 के आजाद उम्मीदवार मेहराब अली मजारी इस वक्त 37 वोट लेकर 18 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह म्यूनिसिपल कमेटी नौशेर फिरोज वार्ड नंबर 5 के नतीजे के मुताबिक आजाद उम्मीदवार रमीज अहमद ने अब तक 53 वोट हासिल किए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बचल सोलंगी ने यहां पर 28 वोट हासिल किए हैं। ये सिलसिला अभी जारी है। इसी बारे में मजीद जानेंगे बोल्ड न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अफजल से। मोहम्मद अफजल, क्या आपके पास ताज़ा तरीन सूरत हाल है? मजीद कुछ पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ सकें? मोहम्मद अफजल से हम सूरत हाल जानेंगे। अफजल, आपको आवाज आ रही है तो बताइएगा अब तक कितने पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ चुके हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि गैर हस्बी कमेटी के वार्ड नंबर 27 के पोलिंग स्टेशन से जो है पहला नतीजा हमें मौसूल हुआ है, जहाँ पर जीडीए के सलीम राजा ने अब तक जो है 149 वोट लिए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने 125 वोट लिए, वो दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो अफजल ये बताएगा कि अभी मजीद पोलिंग स्टेशंस पर गिनती जारी है, ये कब तक ये रिजल्ट्स मुरतब हो जाएंगे? और जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, जो कारकुनान मौजूद हैं, इन नताइज पर किसी को एतराज़ तो नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, इस वक्त गिनती का अमल जारी है। इस वक्त म्यूनिसिपल कमेटी और खैरपुर की जो 20 टाउन कमेटीज हैं, उन पर पोलिंग स्टेशन पर जो है पोलिंग का अमल जो है मुकम्मल हो चुका है और तमाम पोलिंग स्टेशन पर गिनती का अमल जारी है। कुछ पोलिंग स्टेशन पर जो है हंगामा आराई हुई थी, जहां पर उनकी पोलिंग जो है रोक दी गई थी। अभी उनका कुछ कहना है कबल जो है तमाम जितने भी पोलिंग स्टेशन है वहां पर गिनती का अमल जारी है और कुछ ही देर में जो है नताइज आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अफजल ये भी बताएगा कि तमाम दिन हमने देखा हंगामा आराई होती रही, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग भी हुई, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, नाखुशगवार वाकयात भी पेश आए। इस वक्त गिनती के अमल के वक्त माहौल कैसा है मजमूई तौर पर? मोहम्मद अफजल से भी सूरत हाल जानेंगे। मोहम्मद अफजल खैरपुर से आगाह कर रहे हैं, जहां पर इस वक्त पोलिंग का अमल खत्म हो चुका है, इसके बाद गिनती का अमल जारी है। आहिस्ता आहिस्ता पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आना शुरू होंगे। तो अफजल, इस वक्त गिनती का अमल जब चल रहा है, जाहिर है इस वक्त बाहर बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ पार्टी के कारकुनान मौजूद होते हैं, नतीजे का इंतजार कर रहे होते हैं। इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल कैसी है? चूंकि तमाम दिन हमने देखा खूनरेजी होती रही, फायरिंग होती रही, हालात खराब रहे। जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं चलूँ कि जो खैरपुर का शहरी इलाका था वहाँ पर जो पोलिंग का अमल था वो खासा पुरअमन रहा। जो खैरपुर के देही इलाके थे वहाँ से जो है हमें वाक़यात रिपोर्ट हुए, जहाँ पर पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, फायरिंग्स हुई, तसादुम हुए और लोग जो है कारकुन ज़ख्मी हुए। मुख्तलिफ़ जमातों के कारकुनान के दरमियान जो है सारा दिन तसादुम होता रहा। ताहम इस वक्त पोलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त जो है गिनती का अमल जारी है। तो तमाम कारकुनान जो हैं अपने अपने जमातों के कैंप्स पर मौजूद हैं और पोलिंग स्टेशन के बाहर नताइज का ऐलान कर रहे हैं और तमाम जमातों ने जो है जश्न का जो है एहतमाम कर लिया है, इको साउंड्स मंगवा लिए हैं और उन्होंने अपने एक जश्न के लिए तमाम बंदोबस्त जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। जी ठीक है, तो अफजल अब जाहिर है क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल तमाम दिन रही, पुलिस मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम दिखाई दी थी सूरत हाल पर काबू पाने में। इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है? पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस की नफरी तैनात है? जी बिल्कुल, पुलिस तो मुकम्मल ही हमें नाकाम नज़र आई पूरा दिन। ताहम जो है उसके बाद जो है मामलात को रेंजर्स ने संभालना शुरू कर दिया। इस वक्त भी जो तमाम पोलिंग स्टेशन हैं उनके बाहर रेंजर्स जो है मौजूद है। अगर इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पोलिंग के जो मामलात थे उसमें एक हमें खासी बद इंतज़ामी नज़र आई जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से थी, जिसमें यह था कि मुख्तलिफ बैलेट पेपर्स पर जो उम्मीदवार थे उनके निशान ही मौजूद नहीं थे और जो लिस्टें थी वहाँ पर ख़वातीन वोटर्स की जो है उनकी इंदराज ही नहीं था। तो इस हवाले से बदनज़मी का मुजाहरा किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से और तमाम दिन जो है ये चीज़ें हमें देखने में आई। जी ठीक है, रहिएगा। सखर से ब्यूरो हेड शाहिद अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, सखर में तो हमने देखा था 2 ग्रुप्स की कहीं लड़ाई हो रही थी, कहीं फायरिंग के वाकयात पेश आ रहे थे, कहीं किसी को जख्मी किया जा रहा था। अब गिनती का अमल चल रहा है, इस वक्त क्या माहौल देख रहे हैं आप सखर में?
देखिए, गिनती का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। दिन भर जो टेंशन रहा है पोलिंग स्टेशनों पे, ख़ासतौर पर सक्कर शहर के देही इलाकों में या शिकारपुर या घोटकी या खैरपुर के देही इलाकों में जो सूरत हाल रही, शहरी इलाकों में कदरे सूरत हाल बेहतर रही, लेकिन अब जो है माहौल दूसरा है। अब जगह जगह जो है वो रैलियां निकल आई हैं, लोग अपनी अपनी पार्टी उम्मीदवारों के झंडे लेकर मैदान में आ गए हैं, नारेबाजी हो रही है, हर पोलिंग स्टेशन के सामने लोग जमा हैं, नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। नताइज का सिलसिला जो है वो अभी आना शुरू हुआ जाता है, क्योंकि काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग जैसे जैसे मुकम्मल जिन जिन पोलिंग स्टेशनों की होगी वहाँ से नताइज आना शुरू हो जाएंगे। और फिर लोग जो हैं जो पोलिंग स्टेशनों के बाहर मौजूद हैं वो अपने अपने उम्मीदवार के लिए नारे लगाते हुए एक रैली की सूरत में आगे बढ़ जाते हैं। इस वक्त शहर भर में यही माहौल है। टेंशन का माहौल जो है वो रिलीज़ हो चुका है। पुलिस हर जगह मौजूद है, पोलिंग स्टेशनों के अंदर मौजूद है। वो पोलिंग स्टेशनों के दरवाजे बंद हैं, अंदर काउंटिंग चल रही है, किसी गैर मुतल्लिका शख्स को अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त काउंटिंग का अमल जो है वो पुरअमन तरीके से जारी है। अभी तक हमें कोई इस शहर में कोई ऐसी इतला नहीं मिली है कि किसी जगह कोई बदनज़मी हुई हो। ताहम ये ज़रूर है कि रैलियाँ निकल आई हैं, मुख्तलिफ़ पार्टियों की रैलियाँ हैं, अपने अपने उम्मीदवारों के नाम पर नारेबाजी हो रही है, ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। हालांकि रिजल्ट उनके हाथ में अभी नहीं आया है, लेकिन पोलिंग स्टेशनों के बाहर जो लोगों का जमे गफ़ीर लग चुका है। मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग हैं, अपने अपने तराने बजा रहे हैं, मिली नगमे बजा रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तो अब जो सूरत हाल है वो ईज़ हो गई है थोड़ी सी। लोग अब नताइज के इंतज़ार में हैं और नताइज आने का सिलसिला काफ़ी सुस्त है। जाहिर है कि काउंटिंग हो रही है, एक एक चीज़ को देखा जा रहा है, उसके बाद वोट किसने कितने लिए हैं ये अनाउंस होगा और उसके बाद ये अनाउंस होने के बाद वो पोलिंग स्टेशन फौरी तौर पर वीरान हो जाएगा। सही, लेकिन शायद ये बताएगा कि ये गिनती का अमल इतना सुस्त क्यों चल रहा है? जहां पर टर्नआउट कम था, वोट्स कम पड़े, वहां पर तो उन पोलिंग स्टेशंस के नतीजे अब तक सामने आ जाने चाहिए थे। अब कुछ वक्त हो चुका है पोलिंग के सिलसिले को खत्म हो, ये सिलसिला इतना सुस्त रवि का शिकार क्यों है? यही इंतहाई हैरत की बात है और यही हमें यहाँ हैरत हो रही है कि चंद सौ वोट इस पोलिंग स्टेशन पर पड़े हैं, लेकिन अभी तक दरवाजे बंद हैं, अंदर काउंटिंग चल रही है। वो काउंटिंग चंद सौ वोटों की अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। ना ही ख़वातीन के बूथ में ये गिनती मुकम्मल हुई है, ना ही मर्दों के बूथ में ये गिनती मुकम्मल हुई है। अंदर कमरे बंद हैं, पुलिस एहलकार बाहर तैनात हैं। हम खुद भी रिज़ल्ट के इंतज़ार में हैं और बाहर सैकड़ों लोग जो हैं इस पोलिंग स्टेशन के बाहर अपने अपने उम्मीदवार के रिज़ल्ट के इंतज़ार में है कि उनको कितने वोट मिले हैं। ये चंद सौ की गिनती जो है वो डिले हो रही है। जाहिर है इसमें इंतज़ामिया जो इलेक्शन कमीशन इंतज़ामिया जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं, जो मुतल्लिक़ अफसरान हैं, उनकी जो है नाअहली तस्वुर की जाएगी कि चंद सौ वोटों के लिए जो है कई कई घंटे तक जो है लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा और इसी इंतज़ार की वजह से जो है ना फिर टेंशन क्रिएट होता है, नारेबाजी होती है, एक दूसरे के कारकुन वहाँ जमा हो जाते हैं, उसमें टेंशन क्रिएट होता है। अभी तक यही सूरत हाल हम देख रहे हैं। जिस जगह हम मौजूद हैं ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मेन सिटी सक्खर, लेकिन यहाँ पर चंद सौ वोट डले हैं जो रिकॉर्ड के मुताबिक हैं, लेकिन उनकी भी गिनती जो है वो एक सवा घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका, लेकिन वो अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। और शायद जाहिर है चूँकि इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर मुख्तलिफ सियासी जमातें सवालात भी उठाती हैं और फिर इतनी ताख़ीर नताइज में सामने आना, तो उस पर जाहिर है फिर सवालात बनते हैं। ये बताएं कि इस वक्त अमले में कौन कौन से ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस गिनती में शरीक होते हैं, जो अंदर मौजूद हैं? आम इंतखाबात हों या ज़िमनी इंतखाबात हों, उनके भी कुछ पोलिंग स्टेशन के नताइज इस वक्त तक आना शुरू हो जाते हैं। ये तो फिर बल्दियाती इंतखाब है, इसमें वोट्स की तादाद भी कम होती है। अब तक नतीजे का सामने ना आना भी एक सवालिया निशान है। कुछ पोलिंग स्टेशन के तो आ जाने चाहिए। देखिए, सूरत हाल ये है कि एक तो प्रिजाइडिंग अफसर हैं, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर हैं जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से और यहाँ मौजूद हैं, लेकिन फिर वो तमाम पोलिंग एजेंट जितने भी उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उन सब का एक एक पोलिंग एजेंट अंदर मौजूद होगा जिस वक्त वोटों की गिनती होगी। इसको डिले करने का कोई समझ में नहीं आता कि इसको इतना तवील क्यों किया जा रहा है। चंद सौ वोट हैं, बहुत जल्दी में गिने जा सकते हैं। तमाम पोलिंग एजेंट अंदर मौजूद हैं, प्रिजाइडिंग अफसर मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर मौजूद हैं, लेकिन अगर घंटे डेढ़ घंटे में भी चंद सौ वोटों की गिनती मुकम्मल ना हो तो ये सवालिया निशान ज़रूर है। इस हवाले से यहाँ पर जितने भी उम्मीदवार यहाँ मौजूद हैं वो भी परेशान हैं। उम्मीदवारों के जो
चाहने वाले हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, वो पोलिंग स्टेशन के बाहर धमाचौकली मचा रहे हैं। कोई ढोल ताशे ले आया है, कोई नारेबाजी कर रहा है, कोई झंडे लहरा रहा है, लेकिन रिजल्ट है कि वो आने का नाम नहीं हो रहा है। हाँ, अगर ये बात सही है कि अगर 1-2,000 3,000 की गिनती होती तो उसमें कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन अगर वोट ही चंद सौ पड़े हैं, कुछ परसेंट जो है वो उसका रेशो है वोट पड़ने का, टर्नओवर का, तो फिर ऐसे में तो इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अब भी देर लग रही है। प्रिजाइडिंग अफसर भी अंदर हैं, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर भी अंदर हैं, बाहर सब बेचैनी से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका, उसकी तादाद बहुत कम थी क्योंकि टर्नआउट बहुत कम था, लेकिन अभी तक नताइज आने का सिलसिला बहुत सुस्त रवि का शिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद अली सक्खर से हमें रिपोर्ट कर रहे थे, मोहम्मद अफजल हमारे साथ खैरपुर से मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।